हाउ टू डील विद द पेन ऑफ द ब्रेकअप। किसी ने धोखा दे दिया हो या किसी ने आपको शादी के सपने दिखाए और वो किसी और से शादी कर लिया उसने, तो ये सब पेन हो रहा है, कैसे इसको डील करें। देखिए होता क्या है कि हमें पता नहीं है लॉ ऑफ गिव एंड टेक के बारे में। लॉ ऑफ गिव एंड टेक हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो गैलेक्सीज में हो, चाहे वो ब्लैक होल्स में हो, चाहे वो प्लैनेट्स में हो, चाहे वो इंसानों में हो, जानवरों में हो, कहीं पर भी हो। एक हाथ दे एक हाथ ले, आदान प्रदान है भैया सब। तो होता क्या है एग्जैक्टली कि आपने मीठा खाया तो आपको मीठा लगेगा। आपने ऑरेंज खाया, आपने फॉर एग्जाम्पल आपने आम खाया तो आपको मीठा लगेगा। आप अगर मिर्च खाओगे तो आपको तीखा लगेगा। अब आप ये कह रहे हो कि मैंने प्यार किया, तो वो जब जाएगी आपकी जिंदगी से तो आपको दर्द होगा। उस दर्द में आप उस दर्द को यूटिलाइज कर सकते हो, उस वक्त सिर्फ यही कर सकते हो। आप उस दर्द को खत्म नहीं कर सकते हो। आप उस दर्द को यूटिलाइज करके बॉडी बिल्ड कर सकते हो। आप उस दर्द को यूटिलाइज करके कुछ लिख सकते हो। बड़े से बड़ी चीज आप देखोगे, कोई भी बड़ी से बड़ी पेंटिंग या कुछ, उसके पीछे कहीं ना कुछ कोई दर्द है। बड़ा सा बड़ा कोई सिंगर देखो आप, उसके पीछे कहीं ना कुछ दर्द आपको दिखेगा। कोई म्यूजिशियन देखो, कोई आर्टिस्ट देखो। तो बेसिकली क्या होता है कि कैन वी अवॉइड द पेन ऑफ ब्रेकअप। अगर आप रेडी नहीं हो, आप रेडी नहीं हो कि मुझे पेन नहीं चाहिए, तो आपको रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए था। और रिलेशनशिप में गए और आपने किसी से बेइंतहा मोहब्बत किया और उसके बाद उसने आपको लात मार दिया, तो आपको दर्द होगा। कुछ टाइम के लिए आपको बहुत दर्द होगा, जो कि ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको मोटिवेशनल वीडियोस देख के या यहाँ वहाँ देख के नहीं होगा। कुछ से इशू नहीं होता, मतलब उससे कुछ सोल्यूशन नहीं निकलेगा। उसके थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, फिर चालू हो जाएगा। मतलब रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ आपको मैं, यहाँ पे तसल्ली भी दे सकता हूँ कि होता है, सब कुछ होता है और ये सब नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है। और लड़की के बारे में बुरा बोलूँ या बोलूँ कि सी लोग ऐसे ही करते हैं, ये सब भी मैं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने पर्सनल लाइफ के बेसिस पे, ये एक आपको बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ। उसको अपनी डायरी में लिख लो या कहीं लिख लो। पेन इज इनएविटेबल। दर्द अटल है। अगर आपने आम खाया है तो मीठा लगेगा, आपने मिर्च खाई है तो आपको तीखा लगेगा। आप मिर्च खाने के बाद ये नहीं कह सकते हो कि मुझे तीखा नहीं लगना चाहिए। अब हाउ टू हैंडल दिस, यू आर जस्ट सीइंग वन साइड। अगर आप किसी बहुत ही तगड़े ब्रेकअप से बाहर आ रहे हो भी, या आने वाले हो या आओगे बाद में, तो याद रखो हमेशा, आप अभी अगर ब्रेकअप में हो, एक चीज़ याद रखो कि आप सिर्फ एक चीज़ देख रहे हो कि वो चली गई। आप एक इसमें आप बहुत कुछ है जो नहीं देख रहे हो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर ये धोखा है तो समझ लीजिए आपने ये हैंडल किया है अपनी लाइफ में, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। लाखों लोग हैंडल नहीं कर पाते, करोड़ लोग। आपने हैंडल करना सीख लिया है। क्या है पता है वो? यू हैव लर्नड हाउ टू हैंडल जेलिसी। छोटी चीज है ये, बहुत बड़ी चीज है गाइस। यू हैव हैंडल्ड 3 4 5 मंथ्स। आपके अंदर वो इमेज होगी, वो उसको छू रहा है, वो उसको देख रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, आज उसके साथ वहां जा रही है, उसको किस कर रहा है, उसके साथ हक कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अब ये सब कंटिन्यूस पिक्चर चलेगी आपके माइंड में। आपको पता है उस समय तो दर्द में आएगा, लेकिन ये इतना तगड़ा आपको बनाता है ना अंदर से। बिकॉज लर्निंग हाउ टू हैंडल जेलसी इज अ वेरी फंटास्टिक स्किल इन लाइफ। उसके बाद आप, और दूसरा मैं आपको साइड, इसका जो पॉजिटिव साइड है वो दिखाना चाहता हूं, वो ये है कि आप स्ट्रांग हो। आप अब डिसीजन ले सकते हो। कई ऐसे लड़के मैं देखता हूं, जो कि मैं भी ऐसे ही था, कि किसी भी लड़की से प्यार कर बैठे। वो चीज आपके साथ अब नहीं होगी। अब आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी फीलिंग्स को। अब आप सोच समझ के किसी लड़की से प्यार कर सकते हो बाद में, अभी नहीं कर सकते। अभी आपका मन नहीं करेगा करने का, और ये सही भी है। जब तक आपका मन नहीं कह रहा है रिलेशन, तब तक जबरदस्ती मत रिलेशनशिप में जाओ। बहुत बार मन करता है कि मैं प्रोस्टिट्यूशन करूं, मैं सेक्स करूं, मैं ये करूं। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं मेरे साथ बैठे रहते, मैं बहुत लोगों के साथ बीच में बैठा हूं, मुझे पता है क्या होता है एग्जैक्टली। बिल्कुल अपने आप को अकेले छोड़ो, इस दर्द के साथ रहो, इस दर्द को बोलो कि तुम मेरे दोस्त हो, उसको एक्सेप्ट करो। उस दर्द को, उस दर्द को ये मत करो ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप बैठे हो, मुझे पता है दर्द हो रहा है, सबको हुआ है यार। आप अकेले थोड़ी आपका ब्रेकअप हुआ है। आप पता है आपको, अभी इस वक्त जब आपका ब्रेकअप है, उसी वक्त कितने लोगों का ब्रेकअप हो रखा है आप पता? आप अकेले नहीं हो। इस देश की बात कर रहा हूं, 135 करोड़ की आबादी है। मान लो आप 50 लाख लोगों का ब्रेकअप इस समय करंटली चल रहा है, और उसी सिचुएशन में है जो आपकी सिचुएशन में है। मतलब आप अभी जो फील कर रहे हो, इसी मोमेंट में अभी कोई और भी वही फील कर रहा है। तो आप अकेले कैसे हो?
आपको क्यों चाहिए, आपका कोई दोस्त साथ में नहीं देता। ये दारू और सिगरेट, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ले सकते हो अगर जहां तक है, लेकिन इस पर डिपेंडेंट मत हो जाना, ठीक है। तो पहली साइड जो है इसकी पॉजिटिव, वो है हाउ टू हैंडल जेलेसी। इज नॉट अ छोटी चीज, इट्स अ वेरी बड़ी चीज। दूसरी चीज है, आप अंदर अंदर स्ट्रांग हो जाते हो। आपको पता है कि हाँ मुझे इससे प्यार में करना है, इसको प्यार नहीं करना। आपको पता है कि आपका टाइप क्या है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता आपको टाइप क्या है। आपको पता चल चुका है कि मेरा अब ये टाइप है, अब मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना ही नहीं है, मुझे ये ऐसे बंदे चाहिए। तो अब आप फ्यूचर में बढ़िया रिलेशनशिप में जाओगे, ठीक है। या फ्यूचर में जो आपकी वाइफ है हो सकता है इससे बेटर हो। और मैं आपको सही बताना चाहता हूं, जब आप इससे बाहर निकलोगे, अभी ऐसा बिल्कुल आपको नहीं लगेगा, लेकिन 2-3 साल बाद आप जब बाहर निकलोगे तो 100% आप कहोगे यार अच्छा वो उससे नहीं शादी हुई। क्योंकि मैं आपको सच बताना चाहता हूं, जब आप रिलेशनशिप में अपडेट करते हो अपने आप को, तो पुराना जो होता है वर्जन वो बेकार लगता है, और वो एक्चुअली सही है। इसको बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स फ्रॉम स्टीव जॉब्स। कभी देखना उनकी स्पीच, टाइप करना कनेक्टिंग द डॉट्स बाय स्टीव जॉब्स, एक यूनिवर्सिटी में दी थी उन्होंने। तो बेसिकली ये रहा थर्ड पॉइंट, राइट, कि आपको, आप वाइज हो रहे हो, आप और स्ट्रांग हो जाओगे, आपको फीलिंग्स हैंडल करना आ रहा है, आपको पेन हैंडल करना आ रहा है। ये कोई छोटी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। ये कोई छोटी चीज नहीं है लाइफ में। इसी को ग्रोथ बोलते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होता सब कुछ लाइफ में। मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो रहे हो, आपकी रेजिस्टेंस पावर इतनी अच्छी हो रही है, ये सब छोटी चीज है। ये सब बहुत काम आएगी आगे आपके लिए। आपको पता नहीं है कि कहां कहां कौन कौन से लाइफ के एस्पेक्ट्स में काम आने वाली है। तो रिलेशनशिप जब टूटता है तो हमें सिर्फ ये दिखता है कि ये नेगेटिव चली गई लड़की, और नहीं 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 नहीं, आपको और कितनी पॉजिटिव चीजें इसमें नहीं दिख रही हैं। आपको लोगों को जज करना आ रहा है। कल कोई लड़की आपके सामने मुंह खोलेगी, या लड़का कोई आपके सामने मुंह खोलेगा, आपको पता चल जाएगा ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा आगे। इसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपको पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे लोगों को जज कर सकते हो। आपको यह पता चलेगा कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। राइट नाउ आपको किसी ने सुहाने सपने दिखा दिए, अब रिलेशनशिप में चले गए, लेकिन अब जब रिलेशनशिप टूटा है तो आपने कुछ सीखा उससे। और आपको ये मुझे सबसे अच्छी चीज, मतलब मैं पर्सनल बता रहा हूं कि मुझे मेरे पर्सनल ब्रेकअप में सबसे बढ़िया चीज पता है क्या लगी थी। जेलसी और ये सारी चीजें तो थी, लेकिन ये जो पॉइंट था कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक आदमी बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, एक मुंह से बोलना होता है। मुंह पे मत जाओ। वर्ड ऑफ माउथ क्या है? व्हाट इज दिस? इट्स नॉट अ गुड थिंग। डोंट बिलीव द वर्ड ऑफ माउथ। ऑलवेज बिलीव कि उसके एक्शंस में वो है कि नहीं। मैं ऑनलाइन नहीं रहती हूँ, मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती हूँ। रात भर व्हाट्सएप पे आप ऑनलाइन रहती हो, फेसबुक पे आपका हमेशा एक्टिव ना दिखाता रहता है, इंस्टाग्राम पे हमेशा एक्टिव ना दिखाता रहता है, और आप कहती हो अपने मुंह से मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती हूँ, मुझे ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अब पता चल जाएगा, आपके पास पावर आ गई है। अगर आप सीख रहे हो तो, अगर आपने नहीं सीखा है तो अभी भी वक्त है, सीखो। तो आपको पता नहीं है कि कितने अनगिनत इसके साइड्स हैं, पॉजिटिव साइड्स हैं ब्रेकअप के, ठीक है। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव साइड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो यही समझ लो कि आपके साथ अभी जो आप फील कर रहे हो, इसी वक्त इसी मोमेंट में कोई और भी वैसा ही है जो आपके साथ फील कर रहा है। कनेक्ट नहीं हो आप उससे, लेकिन फिर भी आप इसको सोच के अगर आपको कुछ राहत मिलती है तो आपको इसको बार बार सोचना चाहिए। और ये मत सोचो कि दर्द चला जाएगा, दर्द रहेगा। दर्द इज इनएविटेबल। देखो दर्द के बारे में कितना अच्छा चीज पता चली। कौन बोलता है ये मुझे पता चला था मेरे ब्रेकअप में, मुझे पता चला था कि दर्द इज इनएविटेबल। यू कैन नॉट अवॉइड द पेन। अगर रिलेशनशिप सच्चा रहा है, बहुत अटैच थे आप किसी के साथ फिजिकली और इमोशनली, यू कैन नॉट अवॉइड इट। यू हैव टू बियर द पेन फॉर सम मंथ्स। जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा, इट टेक्स अराउंड 6 to 1 year। अगर बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा, अगर शारीरिक भी था मानसिक भी था, तो यू हैव टू गेट आउट इन 6 to 1 year। लेकिन आज से मेरा 2-3 साल पहले ब्रेकअप हुआ था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत तगड़ा ब्रेकअप था एक मेरा जो हुआ था, लेकिन मेरी लाइफ की बहुत अच्छी मेमोरी है वो। आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हो, दर्द में थे फिर भी, पता नहीं क्यों एक खुशबू अलग होती है। जब भी मैं जाता हूँ अपने थॉट्स में, तो उसकी एक खुशबू जो होती है, वो उस वक्त की जो खुशबू होती है वो अलग ही होती है। भले ही दर्द था, सब कुछ था,